जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको 2021 के प्रथम पाली वाला लघु उत्तरीय प्रश्न करवाने वाले हैं। इसके पहले हम आपको 2021 के प्रथम पाली अर्थात फर्स्ट सिटिंग में जो पूछा गया था ऑब्जेक्टिव हमको लगभग कंप्लीट करवा दिए हैं 2021 अर्थात प्रथम पाली का। आज हम लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन सारा करवाएंगे और आपको पता होगा, अगर आप 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पता होगा जो लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, जो लघु से प्रश्न आता है, लघु में जो प्रश्न आता है वह 30 क्वेश्चन आता है। 30 क्वेश्चन आता है दोस्तों। लघु प्रश्न में, लघु उत्तरीय प्रश्न में 30 क्वेश्चन होता है और 30 गो में आपको 15 प्रश्न का उत्तर देना होता है। 15 प्रश्न ही बनाना होता है। इसलिए आप प्रैक्टिस अवश्य करें, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में 30 गो है, आप अच्छे तरीका से 15 को बना के आइए। 15 और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक मिलता है, अर्थात 30 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है दोस्तों। और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। 30 को में आपको 15 बनाना है, 30 में आपको 15 बनाना है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलता है। इसलिए आप अभी भी कुछ नहीं किया, अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो आज से ही अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इसलिए आप कितना 30 क्वेश्चन में कितना बनाते हैं या नहीं आपको अपने आप में पता चल जाएगा। आप अपने से आप तुलना कर लीजिए कितना समय आपको लगता है, आप क्या बना पाते हैं या नहीं। आपको 30 प्रश्न रहेगा, 30 में से आपको 15 बनाना और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर निर्धारित होता है। यह 2000 आज हम आपको जो बताएंगे 2021 के प्रथम पाली अर्थात फर्स्ट सिटिंग में जो पूछा है लघु उत्तरीय प्रश्न, उसका हम आज क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न आपका है, सबसे पहला प्रश्न है जो हम बोर्ड पर लिख दिए हैं दोस्तों। जो पहला प्रश्न आपका है जो हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, सबसे पहले आपको बोला है, कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। जो बिंदु माइनस और 7 और 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यह निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन आया है दोस्तों। यह 2 नंबर में पूछा और बहुत आसान क्वेश्चन है। आप सीधा हल में लिखिएगा, हल में आपको जरूर लिखना है। सॉल्यूशन में आप लिखिएगा, जो दिया गया आप लिखिएगा। आप हल में लिखिएगा, माना कि बिंदु ए तथा बी है। माना कि ए तथा बिंदु बी है, इसलिए ए बराबर कितना दिया है दोस्तों, तो कहिएगा -1 और 7 तथा बिंदु बी कितना है दोस्तों, तो आप कहिएगा 4 और -3 है। आप यहाँ से आप जानते हैं दोस्तों, इसको ये x कहते हैं, इसको y और इसको x1 कहेंगे, इसको y1, इसको x2 कहेंगे, इसको y3। इसके बाद दिया है दोस्तों, कह रहा है कि मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो यहाँ लिखिएगा तथा बिंदु P रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है। 2:3 में विभाजित करता है। आपको क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, रेखाखंड को कितना अनुपात में, 2:3 में विभाजित करता है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों, आपको पता है जो रेखाखंड है, मान लीजिए जो आपका रेखाखंड है, मान लीजिए आपका यह रेखाखंड है, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। अब इसको P बिंदु है जो 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। और a बराबर कितना दिया है दोस्तों, तो आप कहिएगा सर पहले a बराबर दिया है -1 और 7 और दूसरा बिंदु b जो दिया है वह 4 और -3 दिया है, 4-3 दिया है। कोई यहाँ तक कोई दोस्तों दिक्कत? अगर और ये बिंदु कौन है दोस्तों, तो आप कहिएगा P। यह बिंदु कैसा है, तो P। हम उसको माने हैं दोस्तों AB रेखाखंड को P बिंदु जो है 2:3 में विभाजित करता है। एक को हम लोग M1 कहते हैं दोस्तों, एक को हम लोग M2 कहते हैं, यानी M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। इसलिए यहाँ लिखेंगे M1 बराबर 2 और M2 बराबर 3। इसलिए सूत्र से या प्रश्न अनुसार से जो मध्य बिंदु का जो विभाजन सूत्र होता है दोस्तों, वह ये होता है
x बराबर अगर हम बोले कहा p का निर्देशांक, तो p का निर्देशांक x और y मान लेते हैं। जो p का निर्देशांक होगा वो x और y मान लेते हैं। तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, आप कह सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, यह x का हो गया दोस्तों। और अब y का निकालेंगे तो यह होता है विभाजन सूत्र। आप इसे अगर नहीं याद है तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। m1 बराबर कितना है दोस्तों, तो आप कहिएगा 2 और x2 का मान क्या है दोस्तों, देखिए हम इसको x1 कहते हैं और इसको x2 कहते हैं, इसको y1 कहेंगे और इसको y2 कहेंगे दोस्तों। आप इसे याद रखिएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। m1 का मान कितना है दोस्तों 2 और x2 का मान कितना है, तो आप कहिएगा सर 4 है, प्लस m2 का मान कितना है, तो आप कहिएगा 3 है सर, और x1 के मान कितना है, तो -1 और बट्टा में क्या होगा दोस्तों, m1 2 है तो 2 प्लस 3 यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहिएगा 4 दूना 8 और माइनस प्लस में गुना कीजिएगा सर -3 और बट्टा 5 अब 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा और बट्टा 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 5 और बट्टा 5 अर्थात 5 से 5 काट गया दोस्तों, कितना आएगा 5, यानी x बराबर कितना आ गया दोस्तों 5। x बराबर कितना आ जाएगा 5। फिर लिखेंगे पुनः, फिर लिखेंगे सर दोस्तों पुनः। अभी हम x का निकाले थे, अगला बार y का निकालेंगे। क्या निकलेगा दोस्तों, तो अब लिखें फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 m1 का मान कितना है दोस्तों 2, y2 का मान कितना है, तो आप कहिएगा -3 प्लस m2 का मान कितना है दोस्तों, तो m2 के जो मान है वह कहिएगा 3 और y1 का मान कितना है दोस्तों 7 बटा m1 यानी 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा -6 प्लस 21 और बट्टा 5, 21 में 6 जाएगा दोस्तों, तो आप कहिएगा 15 बटा 5 अर्थात 21 में यानी 15 अर्थात 3। कहाँ था आपको p का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, p का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो p का निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः p के निर्देशांक अर्थात x, y बराबर कितना आया दोस्तों 1 और 3। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। p का निर्देशांक बराबर कितना आ गया 1 और 3। यह प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, आप अगला जो प्रश्न है 2 नंबर का, ये प्रश्न आपको कहाँ से पूछा है दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति से। अभी तक अगर आपको एक भी चैप्टर को प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप हर चैप्टर का इजी टू मीडियम वाला क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। और लघु में आपको पता है 30 प्रश्न आता है और 30 में आपको 15 बनाना है और 15 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर अर्थात 30 नंबर के आता है। इसलिए आप अभी भी प्रैक्टिस कीजिए और अभी भी प्रैक्टिस करके आप 15 क्वेश्चन अच्छे से बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपको है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 760 सेंटीमीटर है। कहा बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आपको बेलन का दिया है दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है दोस्तों 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार त्रिज्या अर्थात r बराबर दिया है दोस्तों, r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बराबर भाट। कह रहा ऊंचाई बताइए,
बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बेलन का जो त्रिज्या है दोस्तों 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है ऊंचाई बताइए, ऊंचाई बराबर भाट। सीधा आप लिखिएगा हल में, ये हम हल में लिख दिए हैं दोस्तों, आप यहाँ हल में लिख दिए हैं, यहाँ सीधा लिखिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। आराम से एकदम पूरा हेडिंग बढ़िया से सुंदर से बना के लिखिएगा प्रश्न अनुसार। और प्रश्न अनुसार में लिखिएगा बेलन, बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको पता है क्या होता है वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल? अब अगर पता है दोस्तों तो कमेंट करके बताइए वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का जो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप बताइए। पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच क्या होगा? 2 पाई आर एच होता है, सॉरी दोस्तों 2 पाई आर एच होता है। बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। बेलन का वर्ग क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 1760, 1760। 2 से अगर काटना चाहेंगे तो कट जाएगा दोस्तों, कितना होगा? 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 0, अर्थात पाई का मान कितना होता है? तो आप कहिएगा सर 22/7 और त्रिज्या दिया है सर 7, त्रिज्या दिया है 14 और ऊंचाई नहीं दिया है। ऊंचाई ज्ञात करना अर्थात 80 0। यहाँ देखिए दोस्तों कटेगा 7 दूना 14 और 22 चौको 88 0, अर्थात 2 गुना h बराबर कितना आ गया दोस्तों? 40 और 20 दूना क्या होता है? 40, अर्थात h बराबर 20 सेंटीमीटर। h बराबर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। यह 2 नंबर में पूछा है, 2 नंबर में प्रश्न आया है कि बेलन की ऊंचाई बताइए। बहुत आसान से याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा इसका त्रिज्या या ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको क्षेत्रफल याद होना चाहिए। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वर्ग के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। आप याद रखिएगा बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अगला प्रश्न हम आपको बताते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? आप अगला प्रश्न अब देखिए क्या है। अगर आपसे बनता है तो आप बनाइए और कमेंट में अपना आंसर बताइए, सही है या गलत। आप सही बनाए हैं या गलत। आप कितना 30 क्वेश्चन में, 30 प्रश्न में आप कितना बना पाते हैं आप ये बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, कहा द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद है दोस्तों। द्विघातीय बहुपद दिया है 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 कह रहा है अल्फा। तो कह रहा है अल्फा बीटा, कह रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। 1 प्लस अल्फा और 1/बीटा का मान बताइए। तो आपको पता है दोस्तों, आपको पता है हल में आप लिखिएगा, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b का मान कितना है? तो आप कहिएगा 7। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों -7 और पहले से वो माइनस और बट्टा में कितना हो जाएगा दोस्तों? b/a। a का मान कितना है? -5, अर्थात 7/5। माइनस में कितना आ जाएगा? 7/5। अगला है आपको अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a, अर्थात कहेंगे 1/-5। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा है? 1/अल्फा 1/बीटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न अनुसार आपको पूछा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। तो क्या आप इसको एलसीएम लीजिएगा? अल्फा बीटा होगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा दोस्तों, बीटा प्लस अल्फा। और बीटा प्लस अल्फा के मान कितना है दोस्तों? देखिए बीटा प्लस अल्फा अर्थात कितना है? तो आप कहिएगा -7/5 है सर, और अल्फा इंटू बीटा का मान -1/5 है। माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, अर्थात 7 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बटा बीटा, अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर कितना आएगा आंसर?
तो कहिएगा 7। कितना होगा? 7। अगला प्रश्न आपका देखिए दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न आपका है, ये तीसरा प्रश्न था, ये चौथा प्रश्न था। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, अगला प्रश्न यह 2021 में पूछा गया है। अभी तक जो भी क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों, यह 2021 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है प्रायिकता से, और प्रायिकता से बहुत आसान क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसे आसानी से समझ जाइएगा। कहा 4 लाल गेंद है, कहा 4, एक बक्से में 4 लाल गेंद है, यानी लाल गेंद की संख्या कितना है दोस्तों? लाल गेंद जो है वह 4 है। लाल गेंदों की संख्या कितना है? 4। और 6 काली गेंद है, काली गेंदों की संख्या कितना है दोस्तों? 6। तो टोटल गेंद कितना हो गया, यानी कुल गेंद कितना होगा दोस्तों? तो आप कहिएगा सर कुल गेंद 10 होगा, कुल गेंद 10 होगा। तो कह रहा है कुल गेंद 10 है, तो कह रहा है एक बक्से में 4 लाल गेंद है और 6 काली गेंद है, तो बक्से में से एक गेंद अचानक निकाला